हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो कि है अल्फाबेट सीरीज के जितने भी क्लास थे, आज लास्ट क्लास है। आज के बाद अल्फाबेट सीरीज जो भी रहेगा, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक थे सारे खत्म हो जाएंगे। 2-3 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको हम बता के आज खत्म करेंगे। फिर अगले वीडियो से हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट एक बड़ा चैप्टर था अल्फाबेट सीरीज में। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज जितने भी सारे थे, अभी मैट्रिक्स पढ़ाना बाकी है। उसके बाद अभी ये पढ़ा रहे हैं लॉजिकल ऑर्डर इन ऑफ वर्ड, ये पढ़ाना है, ठीक ना। एक बाइनरी कोडिंग अभी दे देता है, तो उसको भी हम थोड़ा बता देंगे कि एग्जाम में आया आपको तो कर ले, ठीक है। दो चीज एग्जाम में काफी सालों से नहीं आ रहा है, 2-3 सालों से, एक बाइनरी कोडिंग और एक मैट्रिक्स। ये दो चीज 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा बता देंगे। हो सकता है आ जाए आगे एग्जाम में। बाकी जितने भी चीज पीछे पढ़ाए गए हैं सब अल्फाबेट से रिलेटेड थे। सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं। आप लोग आराम से किसी बुक को उठा के आराम से लगा सकते हैं। सारे तरीके, सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सब बता दिए हमने। तो आइए देखते हैं आगे। जो है छोटा छोटा टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है, उसको देख के हम ये वाला खत्म करते हैं अल्फाबेट सीरीज। तो शब्दों का तार्किक क्रम ये भी अल्फाबेट में ही आता है, ठीक ना। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ठीक। ये इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज, इसमें आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज आना चाहिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज आना चाहिए, नहीं तो इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक। नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो आसपास के चीजों को उठा के इसमें पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से वो भी चीज उठा के इस तरीके के क्वेश्चन बना लेते हैं, या जीके जीएस से भी उठा के कोई चीज बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक। ये आपको पता होना ही चाहिए, नहीं पता रहेगा नहीं कर पाएंगे। जैसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए, आपका एक सीक्वेंस में एक चीज को लगाना है। जैसे आपका देश हो गया, ठीक है, जिला हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, ठीक है, गांव हो गया। तो इसको क्या रहेगा, इधर उधर करके लिखा रहेगा नंबरिंग करके, आपको उसको लगाना रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ठीक ना, गांव। फिर उसके बाद क्या होता है, गांव से क्या होता है, जिला बनेगा। जिला से क्या होगा भैया, जो हो गया पूरा प्रदेश बनेगा। फिर उसके बाद देश बनेगा। फिर ऐसे ऐसे करके आपको लिखना रहेगा सीक्वेंस से। तो इसमें भी वही चीज है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, उसके हिसाब से इसका जवाब देना रहेगा। तो ये चीज आपको पता रहेगा तभी कर पाएंगे। और कुछ चीजें हैं जो आपको आसपास चीज दिखाई देती हैं, आपको पता भी है, उसको सीक्वेंस, क्योंकि बहुत टफ नहीं देता है, नॉर्मल चीज देता है, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे दिया है लॉजिकल ऑर्डर इन वर्ड, ऑर्डर में इसको लगाना है। जो भी क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको ऑर्डर में लिखना है सारे वर्ड्स को, वही ये चैप्टर है। तो दिया है शब्दों का तर्क संगत क्रम में क्रम कौन सा होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये वाला पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये दूसरा, ये तीसरा। पहले में दिया है कि दूध, घास, गाय और दही। इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना है, क्रम से लिखना है कि पहले क्या आता है, फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, इस हिसाब से लिखना है। तो इसमें देखा जाए दूध, कि पहले दूध ही हो जाएगा, कि फिर घास क्या होगा, गाय क्या करना है, दही करना। तो पहले देखिए, घास जो है, घास को कौन खाएगा भाई, गाय खाएगी, ठीक ना। गाय जब खाएगी तो गाय खाएगी तो क्या देगी भैया, दूध देगी। और दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। ये है इसका तार्किक क्रम, ठीक है। मतलब पहले घास, मतलब पहले दूसरा नंबर वाला, ऐसे आपको जो दिया रहेगा ऑप्शन में, ऐसे नंबरिंग करके दिया रहेगा। दूसरा पहले रहेगा, उसके बाद घास कौन खाएगा, गाय, यानी 3 नंबर खाएगा। फिर गाय क्या देगी, दूध देगी, यानी 1 नंबर। फिर दूध से क्या बनेगा, दही, यानी 4। ये आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो सही रहेगा। तो ऐसे नंबरिंग करके ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 1 4, 4 1 3 2, 3 1 4 2, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें आपको सीक्वेंस में लाना है, कौन सा पहले रहेगा, कौन से बाद में रहेगा। इस टाइप में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए भैया कि दूध, घास, गाय और दही कहाँ कैसे बनता है। अगर ये नहीं पता है तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो गांव के लोग भाई सब जानते हैं ये सब। तो जैसा कि हमने बोला कि ना, क्वेश्चन आसपास की चीजों को ही लेके उठा के बनाता है, आप देखे रहेंगे। अब भाई जो सिटी में रहता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उसको,
तो उसको क्या पता पहले क्या करना है, पहले क्या होता है। दूध से दही बनता है, दही से दूध, आधे लोग को तो यह नहीं पता होगा, ठीक है। तो भाई हम मानते, बहुत लोग को नहीं पता होगा, मुझे पता है, ठीक, कि पहले क्या होगा कि घास पहले ये लगा देंगे कि भैया गाय, गाय फिर घास खाएगी, घास खाए क्या देगी, दूध देगी, ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले घास से स्टार्ट करेंगे, घास जो है वो गाय खाएगी, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा लोग गड़बड़ करेंगे। उसके बाद वही जैसे बताया कि काफी लोग को यही नहीं पता है कि दूध से दही, दही से दूध कैसे क्या बनता है, पता नहीं है। इसमें और भी दे सकता है, दही से फिर उसके बाद मट्ठा दे सकता है, ठीक ना। तो कुछ भी हो सकता है, देने को तो सीक्वेंस में 4 5 6 भी दे सकता है। तो काफी लोग हैं जो नहीं देखे हैं, नहीं पता है, तो वो फिर दिमाग ही लगाते रह जाएंगे, ठीक। दूसरा, अब ये चीज ऐसा चीज है तो आप इसको कहीं पढ़ नहीं सकते भाई, ये किसी बुक में ऐसा सीक्वेंस कहाँ बार बार आपको पढ़ेंगे। ये चीज आपको पता होना ही चाहिए, देखे रहेंगे नॉर्मल चीज तभी पता पाएंगे, या जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन उठा के दिया रहेगा, पढ़ा रहेगा तो भी कर पाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये इस टाइप का क्वेश्चन किस बुक में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या है, दीवार है, मिट्टी है, कमरा है, ईंट है, घर, ठीक है। अब इसमें भी हम कह रहे हैं कम से कम 10 से 20% लोग इसको नहीं बता पाएंगे। भाई जो गांव में रहा है, किया है, हर चीज जानता है, वही इसको समझ पाएगा, हाँ पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में। और जो बढ़िया से फ्लाइट में बैठे हैं भैया, उनको क्या पता पहले ईंट आएगा कि पहले क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सब लोग को नहीं पता है, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, पहले पहले क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, ठीक ना। पहले नंबर पे मिट्टी लेते हैं, यहाँ हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं। पहले मिट्टी लेंगे, मिट्टी से क्या बनता है भाई, ईंट बनता है। ईंट कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो ईंट बन गया। ईंट से फिर क्या बनेगा, ईंट को चिनाई करके मतलब जोड़ के क्या बनेगा, दीवार बनेगा। दीवार कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। फिर उसके बाद क्या बनेगा, दीवार से क्या बनेगा, कमरा। भाई दीवार बनाएंगे तो उससे फिर एक एक रूम निकलेगा ना, तो कमरा बनेगा कौन सा, 3 नंबर। फिर उसके बाद जब कमरा, एक कमरा ने 3 4 कमरा जब बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा घर बन गया, ठीक है। तो लास्ट में आएगा आपका घर, 5 नंबर, ठीक। तो पहले क्या होगा, मिट्टी, मिट्टी की गुथाई होती है। अब ये चीज पता होना चाहिए भाई, मिट्टी को क्या करते हैं, कहीं से उठा के लाते हैं, या जहां मिट्टी मिल जाए उसको क्या करते हैं, गुथाई करते हैं अच्छे से, उसमें एक एक कंकड़ पत्थर जो भी है सब निकालते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, ईंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट दिया है। ईंट को फिर पकाया जाता है तो पकता है, फिर उसके बाद घर लेके आते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ईंट से हम लोग क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को भी लिख दिया जाए तो इतना जो 4 5 प्रोसेस दिया है, इन प्रोसेस को भी अगर कायदे से लिख दिया जाए तो कम से कम 25 प्रोसेस हो जाएंगे उसमें। तो वो नॉर्मली चीज दिया रहेगा जो आप जानते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप चले जाएंगे तो लड़के को अब ईंट दीवार मिट्टी अगर कायदे से पढ़ेंगे तो पता लगे सिविल इंजीनियर बन जाएंगे अपने। तो सिविल इंजीनियरिंग नहीं बनना है भैया इंजीनियर, हमें यहाँ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वही चीज बता रहे हैं कि आसपास की चीजों को देगा, वो आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन हमने जैसे बताया कि जीके जीएस से भी उठा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जीके जीएस से भी उठा सकते हैं। जैसे परमाणु दिया है, पदार्थ दिया है, अणु दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक ना। परमाणु दिया है, अणु दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, पदार्थ दिया है। तो हमें देखना है कि अब जो भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे उसके नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। सबसे उसके नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। ये उसका नाभिक हो गया, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन होते हैं, बीच में नाभिक में इलेक्ट्रॉन चपक लगाते हैं, ठीक। अब इससे बनता है भाई परमाणु, परमाणु। अब बहुत सारे परमाणु जब मिल जाएंगे तो क्या उसको बोलेंगे, अणु, अणु बोलेंगे। अब बहुत सारे अणु जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पदार्थ, ठीक। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो पहला 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, परमाणु यानी 1 नंबर, फिर अणु बनेगा 3 नंबर, फिर पदार्थ बनेगा 2 नंबर, ठीक ना। तो इस चैप्टर में शब्दों के तार्किक क्रम में इसी को शब्द दिया रहेगा, उसको तार्किक क्रम में अपने हिसाब से लिखना है, कि आपको तर्क लगाना है, बुद्धि लगाना है कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, फिर उसके बाद में होगा, फिर उसके बाद में, ठीक है।
तो 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। ये वही बता रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, बस वही आपको बताना है। ये हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 50 क्वेश्चन करा देंगे उसी में से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, ठीक ना। तो 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही क्रम किस हिसाब से लिखा जा रहा है। चलिए देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे दिया है देखिए, महाविद्यालय पहला दिया है, दूसरा शिशु दिया है, तीसरा बच्चा दिया है, चौथा विद्यालय दिया है, युवा दिया है, ठीक ना। अब कहेंगे सर इसमें तो कुछ विद्यालय दिया है, महाविद्यालय दिया है, फिर बच्चा आ गया है, युवा आ गया, शिशु आ गया। तो ठीक है, इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उस हिसाब से देखना है। तो इसमें से अब बच्चा है डायरेक्ट महाविद्यालय में तो जाएगा नहीं, ठीक ना। बच्चा है विद्यालय में हाँ जा सकता है। तो सबसे पहले हम शिशु मतलब सबसे छोटा बच्चा, ठीक ना। शिशु मतलब जो जन्मजात वाला होता है वो। तो पहला शिशु आएगा मतलब दूसरे नंबर वाला, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा मतलब 3 नंबर। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, अब अभी मत कहिएगा शिशु के बाद बच्चा के बाद डायरेक्ट युवा हो गया। तो विद्यालय में कौन जाता है, देखिए विद्यालय में बच्चे लोग जाते हैं, और महाविद्यालय में कौन जाता है, युवा लोग जाते हैं। महाविद्यालय मतलब BA BSc बीकॉम जो भी है, ठीक है, या बीटेक। तो शिशु छोटा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा ये हो गया शिशु, मतलब वो जन्मजात वाले जो बच्चे होते हैं वो शिशु बोलते हैं। तो शिशु मतलब दूसरे नंबर, फिर बच्चा हुआ, वो अब कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। विद्यालय जाएगा 8-10 तक पढ़ेगा विद्यालय में, इंटर तक। तो विद्यालय कौन सा नंबर हो जाएगा, चौथा। फिर उसका जब वो इंटर तक पढ़ लेगा, विद्यालय में पढ़ लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। युवा हो जाएगा मतलब 5वां नंबर। फिर उसके बाद जब युवा हो जाएगा तो उसका एडमिशन कहाँ होगा, महाविद्यालय मतलब 1। तो इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। इसमें गड़बड़ मत करिएगा कि डायरेक्ट शिशु से बच्चा से युवा, युवा फिर जाएगा विद्यालय, विद्यालय से महाविद्यालय, ऐसा नहीं है। पहले शिशु से बच्चा, बच्चा जाएगा विद्यालय में, विद्यालय में पहले 8-10 साल पढ़ेगा, 12 साल, उसके बाद तब वो युवा होगा, युवा होने के बाद तब वो हमारे विद्यालय में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस से लिखते हैं। दूसरे में क्या है, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। अब छोटे बच्चे जो होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं 2-4-6 महीने बाद वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सुनना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सुनना मतलब पहले दूसरा नंबर, सबसे पहले वो सुनते हैं, ठीक ना। सुनते हैं, तो सुनते सुनते जैसे 1-8 साल बीत जाएगा तो फिर वो क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। तो सुनने के बाद क्या हो जाएगा, बोलना, यानी 4 नंबर। और जब बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती लिखवाते हैं, भैया ये क लिखो, ये ख लिखो, ये ग लिखो, या ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लिखवाते हैं, उसके बाद वो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जब लिखना जान जाएंगे तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना सिखाते हैं कि ये भैया अ है, आ है, ई है, और ये है ABCD। तो यहाँ हो जाएगा पढ़ना मतलब ये हो जाएगा आपस। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलने का प्रयास करता है, फिर उसके बाद जब बोलने लगता है तो हम लोग उससे लिखने का प्रैक्टिस कराते हैं। फिर जब लिखना हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको पढ़ने का प्रैक्टिस कराते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यूपीपी में, पुलिस में अधिकतर ये पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि भैया क्या होगा, पहले पुलिस आएगी, पहले दंड हो जाएगा कि अपराध हो जाएगा, न्यायमूर्ति होगा कि फैसला होगा, ठीक। तो इसको सबसे पहले क्या इसमें देखेंगे भैया, इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोई अगर आदमी है तो सबसे पहले कोई गलती करेगा, गलती करने का मतलब सबसे पहले कोई अपराध करेगा, तो अपराध मतलब तीसरा नंबर, ठीक है। और जैसे ही अपराध करेगा भैया, कोई गलती से फोन लगा दिया, 100 नंबर, पुलिस आएगी। अब 100 तो नहीं रह गया भैया, अब कितना हो गया, 108 नंबर। तो 100 बोल, पहले क्या होगा, अपराध होगा, अपराध होने के बाद तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, तो पुलिस आएगी मतलब पहला नंबर, ठीक है। पुलिस कहाँ ले के जाएगी, पुलिस कहाँ ले जाएगी, जेल में तो जाएगी। अब इसमें जेल भी हो सकता है, पहले जेल में जाएगी, ठीक है। पुलिस जब पकड़ के ले जाएगी तो कहाँ ले जाएगी, न्यायमूर्ति के पास, ठीक ना। वो अपना न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। चौथा, वो सारे चीज को ऑब्जर्व करके, देख के, सुन के वो क्या करेंगे, फिर उसके बाद फैसला सुनाएंगे कि ये चीज है, ठीक है। तो फैसला सुन लिए,
फैसला जब सुनाई दिया जाएगा तो पता चलेगा कि उसको दंड दिया जाए या न दिया जाए, तब लास्ट में क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा अगर गलती रहेगी तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो नॉर्मली तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वही बताना में जीके जीएस का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बायो से पूछ लिया जाएगा, केमिस्ट्री का हमने क्वेश्चन बताया ना कि अणु परमाणु ये सब पूछ लिया। बायो से पूछ लिया जाएगा आपसे, पौधे में पूछ लिया जाएगा, पहले जड़ रहेगा कि तना रहेगा, पत्ती रहेगा, फिर फूल रहेगा, ऐसा पूछ लिया जाएगा। फिजिक्स में पूछ लिया जाएगा कि सेंटीमीटर, मीटर, ठीक ना, किलोमीटर, ऐसा करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकता है, इसका कोई वो नहीं, ठीक ना। जीके जीएस में पूछ सकता है, चंद्रमा है, सूर्य है, सूर्य बुध शुक्र शनि जो भी है सब सीक्वेंस से कैसे हैं, सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है। तो इस चैप्टर में वही तो हमने बता दिया कि आपके पास जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद कुछ जनरल चीज भी पता होना चाहिए जो हमारे आसपास होते हैं। तो ये सब जो हमने बताया वो आसपास के ही बताए हैं, ठीक है ना। पीछे भी जो 2 क्वेश्चन कराए हैं वो भी हमारे आसपास के थे, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो ऐसे बायो के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज, ठीक ना। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इसका ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उसी में से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, अब पहले हम पढ़ा देते हैं आपका बाइनरी कोडिंग, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं मैट्रिक्स। थोड़ा थोड़ा आपका 10-10 मिनट का ये क्लास रहेगा, क्योंकि ये लगभग ये 15 मिनट का है। 10 मिनट आपको बाइनरी बता देंगे कि बाइनरी को कोडिंग कैसे करते हैं, कोई नंबर है उसको बाइनरी में कैसे चेंज करना है, या बाइनरी दी है उसको नंबर में कैसे चेंज करना है। ये 2 चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद मैट्रिक्स, जो कि हमने बताया कि 3-4 साल से एग्जाम में नहीं दे रहा है, लेकिन अगर गलती से आ गया तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बाइनरी कोडिंग पहले देखेंगे, फिर मैट्रिक्स को। चलिए देखते हैं बाइनरी कोडिंग में क्या होता है। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं 0 से 9 तक, ह्यूमन डेसिमल नंबर, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक मशीन और कंप्यूटर ये नंबर्स नहीं पढ़ते हैं, वो ये खाली ये दोनों नंबर्स पढ़ते हैं, 0 और 1। इसी को बाइनरी नंबर बोलते हैं। किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में चेंज करना है, 0, 1 में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी संख्या है, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, तो कंप्यूटर जो भाषा इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या देगा कि कोई नंबर्स दिया रहेगा, कहेगा इसको बाइनरी नंबर में चेंज करिए, या कोई बाइनरी नंबर दिया रहेगा, कहेगा इसको नंबर्स में चेंज करिए, ठीक है। तो हम दोनों तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर्स लिख लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 गुना 16, और 16 गुना 30, ठीक। ऐसे करके लिखते हुए चले जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा आप। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आ गया आपका, मान लीजिए आपका 13 नंबर, 13 नंबर दे दिया, कहेगा इसको बाइनरी नंबर में चेंज करिए। तो हम क्या देखेंगे कि 13 कौन कौन से नंबर से मिलके बने रहेंगे, या कौन कौन से नंबर को जोड़ के बनेंगे। तो 13 देखेंगे, 8 और 4 12, और 12 1 13, ये जो रहेगा, इसके आगे नहीं जाना है। जहां तक हम लास्ट लेंगे, जैसे 1 3 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन हमें 13 ही चाहिए, तो इसी में से कोई नंबर हटाएंगे, यानी 8 4 12 1 13, जीरो, ये 2 वाला नहीं लेंगे। तो हमें कौन कौन सा लेना है, 1 लेना है, और 4 लेना है, और 8 लेना है। इन्हीं को तुम बन के जोड़ के बनेगा 13, 8 4 12 13। तो जो जो नंबर है उस नंबर के नीचे 1 लगा देंगे। 1 है तो 1 के नीचे 1 लगा देंगे, 4 है तो 4 के नीचे 1 लगा देंगे, 8 है तो 8 के नीचे 1 लगा देंगे, इधर का छोड़ देंगे। मैक्सिमम नंबर वाला जो लेंगे उसके बाद के जो नंबर रहेंगे छोड़ देंगे। अब जो बचेगा वहां क्या लगा देंगे, 0। तो इसको हम बाइनरी नंबर में क्या लिखेंगे, 1 1 0 1। इस हिसाब से हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। 7 को जैसे लिखना है, या 8 को ले लेते हैं,
8 को नहीं, 8 एक ही होगा। 8 कुछ भी कोई भी नंबर ले लेंगे, इनसे जोड़ने पे बनेगा, ठीक ना। 15 जैसे ले लेंगे, 15 लेंगे तो 8 4 12, तो 14 15 सब हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये देखें 1 2 4 8, 1 2 4 8 सब है, सबके नीचे 1 1 1 1। तो यानी इसका बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। इस हिसाब से हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। और देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 17, 17 को बाइनरी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 17 को बाइनरी में चेंज करना है। देखिए 8 4 12, 2 14, 1 15 ही हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, ये सब मिला के 15 होते 16, और 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 16, 1 के नीचे 1 लगाएंगे, 16 नीचे 1 लगाएंगे, बाकी सब में क्या लगा देंगे 0। यानी इसका बाइनरी कोड हो जाएगा 1 0 0 0 1। ये हो जाएगा इसका बाइनरी, ठीक है। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा, हम इसके हिसाब से उसका बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। ये पहला था। अब दूसरे में क्या देगा कि बाइनरी नंबर दिया रहेगा और उसका नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। अभी क्या है, नंबर्स दिया है, 13 दिया है, 15 दिया है, 17 दिया है, कुछ भी दिया रहेगा, 19 दिया है। 19 का निकालना है तो 19 16 2 18 1 19, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 16। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 16 के नीचे 1, बाकी सब 0। तो 1 0 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी कोड 19 का। तो इस हिसाब से कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका बाइनरी नंबर में ऐसे चेंज कर लेंगे। अब दूसरा देखिए क्या देगा, दूसरा ये देगा कि आपको बाइनरी कोड दिया रहेगा, उसका नंबर ज्ञात करना है। तो वो भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं भाई, बस इसमें दो ही चीज यही पढ़ना है बस। बाइनरी नंबर जैसे दे दिया है 1 1 0 1 1, कहेगा इसको नंबर्स में रखें, तो हमें कुछ नहीं करना है, वही चीज सेम करना है। यहाँ जैसे वहां नंबर्स लिखे थे, 1 1 का दोगुना 2, 2 गुना 4, 4 का दोगुना 8, दूनी 16। अब क्या करना है, जिसके नीचे 1 लिखा है उसको जोड़ के लिख देंगे, 0 वाले को छोड़ देंगे। तो 16 16 8 24, 24 2 26 1 27, मतलब 27 का ये नंबर, इसको छोड़ देंगे, जिसके नीचे 0 रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब चाहे 27 का निकाल लीजिए कोड, 1 2 4 8 16 32 27 का हम लोग बाइनरी कोड में देखिए चेंज करेंगे, यही आएगा। 27 को किस किस से लेके मिल रहे, 8 4 12, यहाँ 15 हो जाएगा, 16 ले लेंगे, 16 16 8 24, 24 इधर 27 ना। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस 16 8 24, 24 2 26 1 27, 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 16, ये हो जाएगा, ठीक है। 16 8 24 2 26 1 27, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 के नीचे 1 लगाएंगे, 2 के नीचे 1 लगाएंगे, 4 नहीं है तो 4 के नीचे 0 लगाएंगे, 8 के नीचे 1 लगाएंगे, 16 के नीचे 1, तो देखेंगे वही नंबर आ जाएगा मेरा। 27 का अगर बाइनरी कोड में चेंज करेंगे तो ये, अब बाइनरी कोड को अगर ये चेंज करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो नंबर को बाइनरी चेंज में, बाइनरी को नंबर्स में कैसे चेंज करेंगे ये हमने बता दिया, ठीक ना। 1 0 0 1 1, 2 से नहीं 1 से, 1 का दूना 2 4 8 16। तो देख रहे हैं केवल इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो 16 2 18 1 19, 19 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि इसका जो कोड है बाइनरी 19 का 1 0 0 1 1, इसको हमने चेंज किया तो किसमें आ गया 19, मतलब 16 प्लस 2 प्लस 0 वाले को छोड़ देंगे, जिसमें 1 1 लगा रहा है केवल उसी को जोड़ना है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी को कैसे इसमें चेंज करेंगे उसको। अब क्वेश्चन देखिए आपको कैसे देगा, ठीक है, देगा कैसे वो देखना है। तो क्वेश्चन आपको देख लीजिए, क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कैसे देगा। दिया रहेगा 1 1 1 1 0 1, ठीक ना। इसको बाइनरी में ही क्या लिखेंगे, इसको बाइनरी नंबर में ही क्या लिखेंगे ये देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नंबर्स में चेंज करेंगे, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4।
तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, यानी इसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 7 नंबर, इसका 1 2 4, इसका नंबर कितना हो जाएगा 5। तो इस ये मल्टीपल में है तो इसको मल्टीपल करेगा, 7 5 35, लेकिन 35 ऑप्शन में नहीं रहेगा, वो बाइनरी में ही दिया रहेगा। तो यानी हम 35 को बाइनरी में चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा 1 2 4 8 16। तो 35 को बाइनरी में चेंज करना है, देखिए 16 8 24 4 28 2 30 31 होगा, तो सीधा 32 को उठाते हैं तो 32 32 4 36 हो जाएगा, 32 2 34 1 35। तो इसको लिखते हैं 1 + 2 + 32, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 1 1, बाकी ये सब 0। ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ऐसे रहेगा A B C D, ठीक है। दो चार छह, ऐसा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब कहेगा इसका मान बताइए, इसको नंबर्स में इसका मान बताइए 111 इंटू क्या है 101। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको नंबर्स में चेंज करना है, नंबर चेंज में गुणा करके 35 को फिर बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर चेंज। या डायरेक्ट भी दे सकता है कि इसको नंबर्स में चेंज करिए, 7 × 5 = 35, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो बाइनरी कोडिंग है इसमें इतना ही था, नंबर्स को बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी को नंबर्स में चेंज करना है, बस इतना ही है। तो कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला टॉपिक जो है मैट्रिक्स, वो भी एक क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम अगला टॉपिक पढ़ा है मैट्रिक, ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक बाद इसके बाद आपको अल्फाबेट में कोई चीज नहीं पढ़ना है, जो भी चीज पढ़ना है आपको हम सारे चीज बता दिए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है बार बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक ये बना रहेगा आपका रो और कॉलम में, इसमें नंबरिंग हुआ रहेगा और नंबरिंग में क्या सब अल्फाबेट भरे रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 नहीं है, ये एक ही है, ये 1 से लेके 4 तक है, बाकी 5 से लेके 9 तक यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रो ये कॉलम ये हो गया है। तो सबसे पहले हमें रो देखना है, ठीक ना, और कॉलम बाद में देखना है। तो कोई भी चीज खोजना हुआ, जैसे इस H का नंबर मुझे लिखना है, इस H का नंबर मुझे लिखना है, तो कौन से रो में है, 1 नंबर वाले में, तो यहां लिखेंगे 1, और कौन से कॉलम में है 4, ठीक ना। तो ये 14 लिख सकते हैं। तो H को जो है वो हम 14 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ F को लिखना हुआ, F को क्या लिख सकते हैं, तो कौन से रो में है, 6वें रो में है 6, और कौन से कॉलम में है 7, 67 नंबर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से कोई भी अल्फाबेट दिया रहे, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन से रो में है फिर कौन से कॉलम में है, इस हिसाब से देखना है। तो ये आपको दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिए हुए रहेंगे, आप भी जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप भी दिया रहेगा। उसके बाद कुछ चीजें पूछेगा, जैसे फेल्ट दिया है, पोस्ट दिया है, 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कहेगा कि इनमें से कौन सा नंबर फेल्ट का है, तो हमेशा आगे से हम लोग नहीं देखेंगे, हमेशा पीछे से ही देखेंगे, जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। जरूरी नहीं है F एक ही जगह है, ये भी ध्यान दीजिए, F बहुत जगह रहता है आपको, जैसे F यहाँ है, ठीक ना, इधर F नहीं है, तो कौन सा F, यहाँ भी F है, तो कौन सा F लेना है ये मुझे नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे से पीछे वाले नंबर्स को उठा के देखेंगे कि कौन कौन से नंबर पे आ रहा है। तो T जिसमें रहेगा वही सही रहेगा। मान लीजिए सब में T आ गया, तो उसके पीछे वाले देखेंगे L जिसमें रहेगा वो सही रहेगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन को देखेंगे, 24 मतलब 2 रो में है, और उसके बाद जो चौथा नंबर है वो रो, और उसके बाद ये कॉलम में। तो 2 नंबर रो में यहाँ देखिए, और चौथे नंबर कॉलम में, मतलब ये वाला यानी T, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। 8 5 दिया है, रो कौन सा रहेगा 8 और 5 यानी J है, तो मतलब ये वाला कट गया, यहाँ J आना चाहिए, 8 और इसमें 5, यहाँ J भरा हुआ है यानी T नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फेल्ट, लास्ट में T होना चाहिए, इसमें T है। और देखिए 2 और 4 देख लीजिए, 2 और चौथा, ठीक ना, 2 और 4 यानी यहाँ भी T है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 8 9, 8 रो में और कॉलम में 9 आई है, तो यानी ये भी 2 आपके पास ऑप्शन मिल गया है, या तो ये सही रहेगा या तो ये सही रहेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, दूसरे नंबर वाले पे 42
42 4 यानी 4 और 2 L, है ना, 4 और 2 A है, ठीक ना, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है 4 और 1 देखिए L है, तो इसमें L आ गया, हाँ इसमें L हो गया, तो ये T हो गया, ये L हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, E है कि नहीं, 0 4, तो 0 में 4 कौन सा है, देखिए 0 मतलब ये रो, और 4 मतलब कौन सा, ये E, तो यहाँ E भी सही है, ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 6 7 देख लेते हैं, 6 ये वाला रो और 7 ये F ये वाला, तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो इस हिसाब से हमें खोजना रहेगा। चलिए इसी प्रकार हम देखेंगे पोस्ट को क्या करना है, देखना है पोस्ट में कौन सा, ये चारों ऑप्शन सही रहेगा। तो जैसे हमने पीछे से यहाँ स्टार्ट किया वैसे भी पीछे से स्टार्ट करेंगे, चारों का ऑप्शन देखेंगे, चारों में स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, हमें लास्ट देखना है। तो सबसे पहले दिया है 4 4, यानी 4 नंबर यहाँ रो में देखेंगे और कॉलम में देखेंगे कौन सा 4, तो यहाँ देख रहे हैं ये 4 यहाँ जाएगा, चौथे नंबर पे यहाँ आएगा, तो यहाँ दोनों पे मिलेगा, तो यानी टी, यानी ये जो 4 4 है वो टी का है, यानी ये सही है। 7 5 का देख लेते हैं, 7 5 7 रो 5 यही वाला पहला एस है, तो एस है मतलब ये गड़बड़ है, हमें चाहिए टी, लास्ट में टी चाहिए ना, लास्ट वाला नंबर। 8 8 8 ये है, और इसमें 8 कौन सा, ये वाला, तो आ गया ओ, तो ओ मतलब ये भी गलत है। 1 1 1 में यहाँ है और उसके बाद 1 यहाँ है, कौन सा है, टी, तो यहाँ भी क्या है, टी, तो यानी ये दोनों कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये टी है, ये टी है, लास्ट मुझे टी चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए, यस। अब हम देखेंगे 3 3 क्या यस है कि नहीं है, तो देखेंगे 3 3 3 इधर है और 3 ये है, तो यहाँ पर यच है, यानी ये गलत है, ठीक ना, ये गलत। तो लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। 7 6 देखते हैं, 7 ये हो गया और 6 नंबर कौन सा, ये वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यस, यानी यहाँ पर एस है। तो दो ही ऑप्शन अगर देखेंगे, दोनों ऑप्शन में मतलब 2 नंबर्स अगर पीछे से देख रहे हैं दोनों मिले, वैसे भी ये तीनों कट चुके हैं, बचा यही लास्ट में, तो यही सही होगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर तक आएंगे, 2 नंबर तक आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही करना है, केवल लास्ट में क्या करना है, उठा सबसे पहले ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन को क्या करना है, टी लेना है, तो चारों ऑप्शन में देखेंगे लास्ट वाला टी किसमें आ रहा है, या जो भी लेटर है वो कोई किसमें आ रहा है, तो देखेंगे लगभग 99% 2 ऑप्शन पहले से हट जाएंगे, बचेगा 2 ऑप्शन, जैसे ही एक लेटर पहले आएंगे उसके, वो भी उसमें क्लियर हो जाएंगे कौन से ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ये है मैट्रिक्स के सवाल, जैसा कि हमने बताया कि एग्जाम में 2-3 साल से नहीं दे रहा है, हो सकता है आगे आ जाए, इसलिए हमने उसका तरीका बता दिया है कैसे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक जो भी चीज हमने पढ़ाया है उसको कायदे से पढ़िए, देखिए, और जो भी चीज पीछे पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, आगे पढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज पढ़ने बैठे, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एक बार उसको पीछे क्या क्या हम पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस आपका ज्यादा होते जाए, मतलब ज्यादा चीज पढ़ लिया जाए, तो आप एक शार्ट नोट बना के रखिए कि इस चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ा है, उसमें कौन सा चीज आपको नहीं याद है या भूल जाते हैं, उसको अलग से नोट्स कर लीजिए। जैसे ही नोट करेंगे तो आप जब भी पढ़ने जाए तो खाली उसको नोट्स देखना है कि आप एक चैप्टर में देखेंगे 10 पॉइंट रहेगा, 10 पॉइंट को ही देखना है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चीज आप भूल जा रहे हैं, वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसको देखना जरूरी है, जो चीज आप भूल जा रहे हैं, जो चीज कम समझ में आ रहा है। बाकी जो चीज अच्छे से समझ में आ रहा है वो भूलने की जरूरत नहीं है। भैया हम कहेंगे ABCD आपको याद है कि नहीं याद है, तो भैया वो अच्छे से याद है इसलिए हम उसको नहीं भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं अच्छे से पढ़े हैं, नहीं अच्छे से याद है, तो उसको हम भूल सकते हैं। तो उसी को नोट में लिख के आपको हेडिंग वाइज रखना है, जब भी रिवीजन करना है केवल उसी का ही रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो भी आपको बुक में, जो भी आपके पास बुक हो उससे लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी लगा लीजिएगा, अल्फाबेट की जो भी सीरीज है सारे सीरीज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सारे चीज अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करिए लोगों को, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।